नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान की जीके में 2020 शो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, आज अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान वन एवं वनस्पति, वन एवं वनस्पति। देखिएगा, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है। तो राजस्थान के अंदर वन मंडलों की बेटा जो संख्या रहने वाली है, सर राजस्थान के अंदर वन मंडलों की जो संख्या रहने वाली है, तो मेरे भाई वन मंडल की बात आती है। सर किसकी बात आती है? तो मेरे भाई वन मंडल की बात आती है। तो राजस्थान के अंदर वन मंडलों की संख्या कितनी है आपकी? 12। 12 राजस्थान में वन मंडल पाए जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन बेटा कब किया गया? हाँ, सभी को राधे राधे। एक बार आपसे यदि इनका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लगाते रहिएगा और बताइएगा। बिल्कुल, ये वाला प्रश्न बेटा कई बार पूछा गया है। ये वाला प्रश्न आपका कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब अनुमोदन किया गया? तो ये फरवरी 2010 में पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया। और अगला प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? राजस्थान के अंदर बेटा वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो एक बार मैं आपको ऑप्शन बता दूं सर, 1982 में है, 1965 में, 1989 में या 1950 में। तो सर राजस्थान के अंदर वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो मेरे भाई कब हुई? 1950 में। कब हुई? तो मेरे लाडले बच्चे 1950 में। 1950 में राजस्थान के अंदर वन विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 में आपका जो पूछा गया है, एक बार मैं देखो, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान के अंदर राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? बोर्ड की बात आती है सर, बोर्ड की जैव विविधता बोर्ड की बात आती है तो क्या आपका 2014 हो जाएगा, 2012, तो 2008, 2010 इज राइट जवाब है। तो राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो मेरे भाई ये कब की गई? वर्ष 2010 में की गई। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, सभी बच्चों को राधे राधे। बिल्कुल, एक बार बेटा क्लास को शेयर कर दें। ये 2020 शो आपका रहने वाला है राजस्थान जीके का। आगे बात करें सर किसकी? देखिए, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। यानी कि 50 आधे से अधिक वन है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्या आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत या फिर खुले वन? बेटा राजस्थान के अंदर 50% से अधिक वन कौन सी श्रेणी में आते हैं? 50% से अधिक वन बेटा मेरे भाई, तो इसका जवाब है, यानी 50% से अधिक वन कौन सी श्रेणी में आते हैं? सुरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर कौन से प्रशासनिक वन हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर? देखिएगा, क्या रक्षित वन हो जाएगा, वर्जित वन हो जाएगा, अवर्गीकृत वन हो जाएगा क्या? तो मेरे भाई इसका मेरे रसगुल्ला, इसका जवाब क्या रहने वाला है? सुरक्षित वन। कैसे? तो भैया सर्वा 50% यहीं से आपका ये प्रश्न क्लियर हो रहा है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में जो पूछा गया है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? यानी कि वन नीति के अनुसार कितने परसेंट भाग पर वन वास्तव में पाए जाने चाहिए? कितने प्रतिशत भाग पर वास्तव में आपके वन होने चाहिए? क्या 20% है, क्या 25% है, क्या आपका 15% है, या फिर 33% है? तो मेरे भाई इसका जवाब जो रहने वाला है, यानी किसी भी स्थान पर, किसी भी वन नीति के अनुसार किसी भी स्थान पर
कितने परसेंट क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो 33% भाग पर वन होने चाहिए पर्यावरण को संतुलित करने के लिए। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया? देखिए, यदि आपका रूम है तो उसको खुशबूदार, महकने वाला और ठंडा करने के लिए आपको उसमें कौन सी घास लगानी चाहिए? सेवड़ घास या धामड़ घास या अंजन या खसखस? यानी तो वास्तव में जो खुशबूदार घास आती है, हाँ बिल्कुल महक जाएगा, फूलों की तरह महक जाएगा आपका रूम और एसी की तरह कूल कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वो आपकी कौन सी घास है? खसखस है, खसखस है। राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है? मोटा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है ये? तो बेटा ये पहाड़ी बांस का है या जल बांस का है? मोटा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है? क्या आपका पहाड़ी बांस, खारा बांस या रेतीला बांस या जल बांस? तो वास्तव में इसका देख, मोटे की बात आती है तो सर मोटा पादप प्रजाति कैसा है? जल बांस है। कैसा है मेरे भाई? जल बांस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित, यानी खसखस की घास है वो उत्पादित होती है और खसखस का उपयोग कमरों को खुशबूदार बनाने के लिए, महकाने के लिए, कमरों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा सर, यानी बात आती है जिलों में उत्पादित होती है। देखो बेटा, धौल, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में होती है क्या ये उत्पादित? धौलपुर, करौली, अलवर में होती है क्या? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में होती है क्या? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में? और जिन बच्चों से हाँ बेटा जिले पूछी है यहाँ पर, निम्न में से कौन से जिले हैं जहां पर खसखस की घास पैदा होती है? और खसखस की घास का उपयोग मैंने आपको बता रखा है, कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो वास्तव में इसका जवाब क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में यह उत्पादित होती है। यदि आपको कहीं जाने का मौका मिले ना तो ले आइएगा और अपने घर पे लगा लीजिएगा और बस अपने कमरों में लगा दो, सर महक जाएगा, फूलों की तरह महक जाएगा। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है? बेटा ये प्रश्न आपका कई बार पूछा, बीड़ी बनाने के लिए कौन से पेड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, सागवान, सालर, धूकड़ा। सर तेंदू के पत्ते से क्या बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से क्या मेरे भाई बीड़ी बनाई जाती है? कौन से पत्ते से? तेंदू के पत्ते से बीड़ियां बनाई जाती हैं। तेंदू के पत्ते से बीड़ियां बनाई जाती हैं। एक मिनट, तेंदू के पत्ते से क्या? तो बीड़ियां आपकी बनाई जाती हैं। ये वाला तो हो गया, वो वाली स्लाइड तो पूरी गायब हो गई। तेंदू के पत्ते से बिल्कुल बीड़ी बनाई जाती है, हाँ बिल्कुल। अब अपन लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 होगा मेरे भाई, देखिएगा, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, राजस्थान का कौन सा वृक्ष है वो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला के बेटा नाम से जो जाना जाने वाला है राजस्थान का कौन सा वृक्ष है, उसे जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं। जंगल की ज्वाला के नाम से, यानी फ्लेम्स ऑफ द फॉरेस्ट, कौन सा वृक्ष है जिसे जंगल की ज्वाला के? खिजड़ी, पलाश, पीपल, नीम।
तो बेटा जंगल की ज्वाला के नाम से जो प्रसिद्ध आपका वृक्ष है जंगल की ज्वाला, तो वो आपका कौन है भैया? पलाश। पलाश के वृक्षों में घर्षण होता है और अचानक से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। सेवड़ घास किस जिले में बड़े रूप में विस्तृत रूप से पाई जाती है? सेवड़ घास सर कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? क्या बाड़मेर में, जोधपुर में, सीकर या जैसलमेर? तो सेवड़ घास की बात आती है तो ये वाला जवाब क्या हो जाएगा आपका? जैसलमेर में। आपने फिल्मों में कई कई बार देखा होगा, तो सेवड़ घास का उपयोग किया बिल्कुल सीन लिया जाता है, वहां से पता लगा लिया जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं वो जैसलमेर के आसपास के रहने वाले हैं। जैसे बात करें अगले प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न नंबर आपका 14। 14 नंबर में मेरे भाई आपका क्या पूछा गया है? 14 नंबर में आपका जो पूछा गया है सर वो ये है, सेवड़ क्या है? सेवड़ एक क्या है? सेवड़ नाम का एक क्या है? झालावाड़ में मीठे पानी की झील है क्या? सेवड़ एक मीठे पानी की झील है क्या भैया? सेवड़ एक मीठे पानी की झील है या हरित राजस्थान प्रारंभ करने की? सेवड़ एक क्या है? इतना हिंट कैसे हो रहा है? सेवड़ एक क्या है देखिएगा, झालावाड़ में मीठे पानी की झील है क्या? कम वर्षा में उगने वाली घास है क्या? या दुर्लभ वन्य जीव है, मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार है? तो सेवड़ नाम की एक कौन होती है मेरे भाई? सेवड़ नाम की कौन होती है घास जो कैसी मात्रा में कम वर्षा वाली जगहों पर उग आती है, उगने वाली घास है। अगला प्रश्न है, हरित राजस्थान योजना आरंभ कब की गई? हरित राजस्थान योजना कब आरंभ की गई? हरित राजस्थान योजना बेटा कब आरंभ की गई? तो राजस्थान में हरित राजस्थान योजना मेरे भाई कब आरंभ की गई? 2007 में, 2004-5 में, 2002-3 में? तो इसका जो वास्तव में राइट जवाब हो जाएगा, हरित योजना आरंभ की गई तो वर्ष 2009-10 में आरंभ की गई। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? अब बात आती है सर हरे भरे कब होंगे? हरा भरा राजस्थान कब होगा? जब अधिक वृक्ष लगेंगे। वृक्ष लगेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृक्षारोपण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वृक्षारोपण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर में क्या पूछा गया है? राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है और इसका इसका जो मेन उद्देश्य है तो वो उद्देश्य आपका क्या रहने वाला है? राजस्थान में हरित राजस्थान योजना, राजस्थान में हरित राजस्थान योजना आरंभ की जा रही है तो उसका बेटा मेन उद्देश्य है तो वो क्या है? देखिएगा, खाद्य फसलों की उर्वरता को बढ़ाना। क्या खाद्य फसलों की उर्वरकता को बढ़ाना है? वन क्षेत्र को बढ़ाना है? अब देखिए सर हरित राजस्थान की बात आती है तो भैया हरित राजस्थान कब होगा? जब कैसे वनों की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। वनों की मात्रा में मेरे भाई वृद्धि होने वाली है, तभी जाकर के राजस्थान कैसा होगा? आपका हरा भरा होगा। जब ही जाकर के आपका राजस्थान किस प्रकार का होगा? हरा भरा होगा। और प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर जो जवाब होने वाला है, प्रश्न है राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर बेटा शुष्क सागवान वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? क्षेत्र पूछा है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं क्या? आबू पर्वतीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं क्या? अलवर भरतपुर में पाए जाते हैं क्या? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में? तो राजस्थान में शुष्क वन, शुष्क सागवान के वनों की बात आती है तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। राधे राधे। बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल हाँ, एक बार क्लास को बेटा अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में 75 से
75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वास्तव में इसका जवाब है राजस्थान के अंदर कौन से वन है? राजस्थान के अंदर कौन से वन है जो 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो आपके वन कौन से हो जाएंगे? शुष्क सागवान के वन हो जाएंगे। कौन से वन हो जाएंगे भैया? शुष्क सागवान के वन इस प्रकार के पाए जाते हैं जो 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ऑटोमेटिक उगाते हैं। राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। यानी अब यहाँ पर क्षेत्र पूछा है सर, क्षेत्र पूछा है कौन से क्षेत्र में? मध्यवर्ती क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी में या दक्षिणी में? बेटा जिलों की बात आती है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के कौन सी दिशा में आते हैं? तो दक्षिणी दिशा में आते हैं। राजस्थान के अंदर कौन सी दिशा में मेरे भाई? दक्षिणी दिशा में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में इमारती लकड़ी के लिए सागवान के वन है? वो कौन से जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जिलों की बात आती है तो मेरे भाई सागवान के वन, वो भी कैसे? इमारती लकड़ी, यानी कि इमारत में काम आने वाले सागवान के वन है, वो कौन से जिले में? जिले की बात आती है सर, सागवान के वन जो लकड़ी इमारत बनाने के लिए प्रयोग में ली जाती है तो कौन से जिले में? दौसा, पाली या झुंझुनू, बांसवाड़ा? तो मेरे भाई इसका जवाब क्या होने वाला है? बांसवाड़ा होगा। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। सागवान के वन रोपण करने के लिए सर्वाधिक जो उपयोगी जिले हैं तो वो आपका कौन सा होना चाहिए? सर बांसवाड़ा या उदयपुर है, श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, भरतपुर है, अलवर है, जालोर है और एवं सिरोही है। तो उपयोगी सागवान के रोपण वनों को करने के लिए वास्तव में आपके जो जिले हैं तो कौन से? आपके बांसवाड़ा और उदयपुर। बांसवाड़ा और उदयपुर। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? किस प्रकार के वन हैं जो 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो वो आपके वन भैया कौन से हैं? तो वो आपके वन हैं सागवान के वन। कौन से हैं मेरे भाई? सागवान के वन हैं जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल आपका जवाब सही है, वेरी गुड। हाँ एक बार क्लास को बेटा शेयर कर दे तो और मजा आने वाला है। क्लास को मेरे भाई शेयर कर दें तो मजा आने वाला है। चलो अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर आपका कितना है? 24। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति, राजस्थान में निम्न में से कौन सी प्रकार की वनस्पति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार हरित वन नहीं पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय कटीली वन या उपोष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, शुष्क एवं अशुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो बेटा देखो ये कटीली झाड़ियां भी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, उपोष्ण कटिबंधीय बिल्कुल ये भी पाए जाते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, परंतु उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन नहीं, वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति राजस्थान के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। धोकड़ा क्या है? धोकड़ा क्या है? देखिएगा धोकड़ा नामक मिट्टी होती है क्या? खनिज होता है क्या? अनाज होता है? तो भैया धोकड़ा के तो हमने आज तक देखे और सुनिए क्या? वृक्ष। धोकड़ा नाम का क्या होता है? वृक्ष, जो देखे भी हैं और सुने भी हैं। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? चारकोल बनाया जाता है तो मेरे भाई बबूल होगा क्या? क्या धोकड़ा होगा? क्या पीपल होगा? या पलाश होगा? कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो मेरे भाई कौन से वृक्ष से? धोकड़ा नामक वृक्ष से क्या बनाया जाता है? चारकोल बनाया जाता है। धोकड़ा नामक वृक्ष से क्या बनाया जाता है? तो मेरे भाई चारकोल बनाया जाता है।
देखें अगला प्रश्न। हाँ, यहाँ से आगे अपन लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। तो एक बार मुझे बता देना, क्या आपकी ये राजस्थान जीके की 20-20 मिनट की ये सीरीज लगातार जारी रहनी चाहिए क्या? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार करेंगे। हाँ, एक बार अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो कल अब लोग वनस्पति का सेकंड पार्ट लेकर के आने वाले हैं, तो सभी को राधे राधे। मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त भी रहे। ये बहुत बेहतरीन सीरीज आपकी रहने वाली है, जो सिलेक्शन में आपका मील के पत्थर का काम करने वाली है। तो सभी भाइयों को राधे राधे।